के लिए क्या दिया था? लास्ट क्लास में होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे। यस सर। ओके, क्या क्या दिए थे क्वेश्चंस? हाँ, डीपीपी जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो क्लास नोट्स के क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चंस दिए थे क्लास के लिए? अब बोल दो कि अरे सर वो तो किए ही नहीं, है ना। कहा तो गया था अपना ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। और नेक्स्ट अपना क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। इन दोनों से रिलेटेड, इन दोनों पे जो कंबाइंड इक्वेशंस है वो करने थे अपने को। यस सर। ओके, तो क्या दिया होता होमवर्क के लिए? पहला क्वेश्चन क्या था? Find the domain of greatest integer x upon. ओके, तो क्वेश्चन था अपने पास, फाइंड द domain of the greatest integer of x is divided by the greatest integer of x minus 2x. Of x minus 2x. ओके, क्या है इसका डोमेन? क्या आएगा इसका डोमेन? तो इसके डोमेन के लिए अपने को अच्छे से पता है कि डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता? Zero. जीरो नहीं हो सकता। दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x minus 2x नेवर बी जीरो। Yes sir. Okay. Yes. That means greatest integer of x not equals to 2x, या फिर ऐसा बोले कि इस x को अपन क्या लिख सकते हैं अभी? x can be written as the greatest integer of x plus the fractional part of x. क्लियर है ये वाली बात? ओके, Yes sir. कर डालो, ये हो जाएगा greatest integer of x minus twice of the greatest integer of x minus twice of fractional part of x is not equals to 0. Is that clear? Yes sir. Okay, now minus of greatest integer of x minus twice of fractional part of x is not equals to क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बेटा। Yes sir. Okay, that means the greatest integer of x not equals to minus of fractional part of x is not equals to minus of greatest integer of x is divided by 2. ये तो हो जाएगा बेटा। Yes sir. Okay, greatest integer of x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 0 से 1. 0 to 1. That means ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x by 2 का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक नहीं होना चाहिए? 0 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो जाए भले। Yes sir. तो फिर यहाँ से बता दो कि x का वैल्यू जो है वो क्या क्या नहीं हो सकता, जल्दी से बता दो। R minus 0 to 1. r minus 0 to 1. क्यों भाई? किस खुशी में होगा ऐसा? 0 to 1 क्यों हुआ? ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है बेटा, 0 to 1 नहीं होना, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो 0 से 1 होना चाहिए। इसका मतलब इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ये वाला जो भी है इसको भी लिख डालो कि माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x by 2 जो है वो अपन देख लेना कि इक्वल कब बनेगा, जिन वैल्यूज पे 0 to इक्वल -2. सर 0 to -2 में नहीं होगा। 0 से -2 में नहीं होगा, सोच लो एक बार के लिए। -2 to 0 मतलब माइनस, देखिए बेटा जी, हाँ -2 to 0. x का वैल्यू ये कह रहा है कि 0 से 1 हो जाना चाहिए। अगर x का वैल्यू 0 से 1 है और इसका वैल्यू भी अगर 0 to 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल होने की पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। यस सर। ओके,
अब दूसरी बात अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब ये इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाय 2 जो है ना, इसकी वैल्यू क्या क्या हो जानी चाहिए, इसकी वैल्यू जो है वो इस इंटरवल के अलावा कुछ भी हो जाए, 0 to 1. इस इंटरवल के अलावा कुछ भी हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू अगर 0 से 1 के अलावा अगर कुछ भी हो जाएगी तो ये दोनों कंडीशन, ये दोनों कभी भी इक्वल बनेंगे क्या? नहीं बन पाएंगे। और ये दोनों अगर इक्वल नहीं बनेंगे तो फिर ये डिनोमिनेटर जो है ये 0 नहीं बनेगा, नहीं होगा। तो बता दो फिर क्या कंडीशन बनेगी? इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए? सर जिन वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं होगा वो निकाल लेंगे ना पहले। मतलब सर माइनस अपन ये देख लेना कि इक्वालिटी, भाई जस्ट इक्वालिटी वाले केस पे तो ये वाला पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अदरवाइज तो पॉसिबल हो ही जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू जैसे मान लो कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ये क्या बनेगा? एक इंटीजर ही तो बनेगा। यस सर। ये क्या बनेगा? एक इंटीजर ही बनेगा। ठीक है भाई, अगर ये इंटीजर बनेगा तो ये इंटीजर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? ये इंटीजर पॉसिबल हो सकता है -2 पॉसिबल, yes or no? ओके एक बार के लिए अगर मैं x का वैल्यू जैसे यहाँ पे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर लूं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाए? -2 हो जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाए? -2 हो जाए, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, इस वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन अपने को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू तो होती ही क्या है? 0 से 1 के बीच में ही तो होती है। यस सर। उस केस में फिर यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है वो ओनली पॉसिबल क्या हो सकता है? ये वाली वैल्यू क्या हो जाए? ये वाली वैल्यू ओनली क्या पॉसिबल हो सकती है? हे भगवान, इसका मतलब ये हुआ बेटा जी कि जो भी अपन लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में जितना कुछ भी पढ़ा है वो सब कचरा हो गया, नहीं क्या? सर x की वैल्यू सिर्फ -0.5 नहीं हो सकती ना, उसके अलावा तो कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू -0.5, -0.5 मतलब ½ नहीं हो सकती, क्योंकि कोई इंटीजर है उसका अपन हाफ कर रहे हैं, तो क्योंकि अगर x की वैल्यू तो अगर उसका ये जो होगी फ्रैक्शन पार्ट है वो हमेशा 0.5 ही होगा। अगर अपन ने ऐसा बोल दिया कि अगर x की वैल्यू जो है वो अगर -½ हो गई तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। 0.5 हो जाएगा। और इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे इसकी बात करें x की वैल्यू की अगर अपन बात करें तो x का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा इस केस में? द वैल्यू ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जो कितना हो जाएगा? -0.5 हो जाएगा। -0.5 -0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हुई अपने पास? -1 हुआ। और यहाँ पे जैसे अगर -½ पुट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 हो जाएगा। इसका मतलब x का एक वैल्यू तो क्या नहीं हो सकता? -½ -½ नहीं हो सकता। मतलब ये हुआ कि ये जो भी कंडीशन बन रही है इसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती? -1 नहीं हो सकती। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या नहीं हो सकता? -1 नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जब -1 होगा तभी तो ये हाफ होगा। मतलब ग्रेटेस्ट ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू भी तो 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए, तो उसके लिए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती? -1 नहीं हो सकती। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? सर 0 पे भी नहीं होगा। इसके
जीरो पे भी तो नहीं होगा, पॉसिबिलिटी है ना? नहीं होगी ना, क्योंकि क्योंकि ये अपन जब किसी जीरो हो जाएगा इंटीजर का क्योंकि यहाँ पे हाफ जीरो कर पे भी रहे तो हैं। इंक्रीज हो रही है, तो जैसे इसकी वैल्यू अगर अपन ने बोल दिया कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, अगर जीरो हो जाए तो यहाँ पे फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मींस एक्स की वैल्यू जीरो और क्या जाएगा। पॉसिबल नहीं हो सकती, जीरो। एक्स का वैल्यू जीरो भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे ये दो कंडीशन ऐसी होगी कि जिसके लिए ये क्या नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। दैट मींस डोमेन फिर क्या हो जाएगा इस केस में, फिर डोमेन क्या हो जाएगा, आर में से क्या क्या हटा देंगे ऑल अपन, रियल ऑल रियल माइनस में हाफ से एंड जीरो। माइनस हाफ एंड जीरो, ये दो जीरो। पॉइंट्स अपन क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। क्लियर हुआ ये? यस सर। Okay. यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था भाई। यस सर। क्या है सॉल्यूशन, जल्दी से बता दो। +2 और -2। +2 और -2, बिल्कुल सही है बेटा, एकदम करेक्ट। +2 और -2 ही आएगा भाई। बताना है किसी को? सेकंड जो भी क्वेश्चन था अपना, सेकंड क्वेश्चन में अपने पास में गिवन था, सेकंड होमवर्क था कि अपने को सॉल्यूशन बताना था। द मॉड्यूलस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2x इज इक्वल टू क्या था, 4 था क्या? ओके, और अपने को क्या बताना था, Yes, x का sir. वैल्यू। तो इसके लिए फिर अपन क्या करेंगे, इस वाले मॉड्यूलस को ओपन करेंगे तो यहाँ से सिचुएशन दो कंडीशंस बन जाएगी अपने पास। फर्स्ट कंडीशन इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ऑफ 2x इक्वल हो जाना चाहिए किसके, 4 के, और या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2x का वैल्यू इक्वल हो जाए माइनस ऑफ 4। क्लियर है ना भाई? ये जो भी Yes. मॉड्यूलस है इसके अंदर +4 बन जाए या फिर -4 बन जाएगा तो उसका मॉड्यूलस हमेशा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको जैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 4। x को अपन जानते हैं क्या लिख दिया अपन ने, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस द ग्रेटेस्ट प्लस इंटीजर ऑफ इंटीग्रल x। पार्ट। तो ये हो जाएगा अपने पास में माइनस ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा माइनस का, माइन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से 1, माइनस ऑफ फ्रैक्शनल Yes, पार्ट sir. ऑफ x का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 से कहां तक, 0 तक। यस सर। दैट मींस इसका वैल्यू भी अगर क्या हो जाए, बिटवीन -1 to 0 हो जाए तो इनके इक्वल होने के चांसेस होंगे। यस सर। ओके, तो देखिए भी इसका मतलब यह है कि ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4 का जो वैल्यू है वो हो जाना चाहिए किसके बिटवीन, -1 to 0 के Zero. बिटवीन हो जाना चाहिए। यस और नो? ओके, दैट मींस ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाना चाहिए, -4 कर देंगे सब में, ये क्या हो जाएगा, -5 -5 और ये हो जाएगा -4। इज दैट क्लियर? ओके, Yes, sir. दैट Yes, मींस sir. x का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा, सबको जितनी वैल्यूज हैं उन सबको 2 से डिवाइड कर दें, -5/2 से -2 से -2 और ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा भाई। ओके, Yes. तो आप देख लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो इसके बिटवीन जितने भी इंटीजर हो सकते आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ -2 से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो क्या क्या पॉसिबल हो जाएगा, -2 पॉसिबल है, -1 Yes, sir. पॉसिबल है, 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, नहीं ओनली -2 पॉसिबल है। यस सर। नेगेटिव से सर नेगेटिव यस सर। -2 से Yes, -2 तक चला तो ओनली -2 पॉसिबल है। यस सर। ओके, -2 जो है वो यहाँ पे जो भी अपने पास में इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे x का वैल्यू -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आ जाएगा, 0 ये हो जाएगा 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आ गया, 0। 0 पॉसिबल है क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 0 बिल्कुल पॉसिबल है। दैट मींस यहाँ Yes, से sir, x है। का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 -2
क्योंकि क्या हो जाएगा 0 प्लस -2 करोगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ओके -2. नेक्स्ट सिमिलर Yes, इसको जब sir. सॉल्व करेंगे अपन तो इसको सॉल्व करने पड़े पर क्या आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा x = क्या आ जाएगा 2. 2 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. नोट डाउन करो जल्दी से। ओके Yes, sir. ओके चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में गिवन है कि प्रूव करना था अपने को ना, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस द समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू क्या था 1 था क्या 1 to 2000 और ये लिखा हुआ था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस r इज डिवाइडेड बाय क्या गिवन था 2000. Fractional. 2000 इज इक्वल्स टू x। ये प्रूव करना था भाई। Yes, sir. ओके चलिए इसको देखते हैं जरा ये क्या बन जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस जैसे यहाँ पे r Fractional की part वैल्यूज रखते function. जाएंगे। यस सर इसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया हुआ था ना x प्लस r तो हाँ बिल्कुल सही बात है। ये लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट बना देते हैं भाई। ओके तो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 टाइम्स ये हो जाएगा 200 प्लस ये हो जाएगा x प्लस 2 r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं अपन प्लस डैश 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 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ये कितना हो जाएगा 2000 इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ये हो sir. जाएगा। ओके अपन अच्छे से जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस अगर इंटीजर लिखा हुआ है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x Fractional part of x. प्लस इंटीजर लिख सकते हैं बेटा। यस सर ओके Yes, तो sir. इसी प्रॉपर्टी से इसको लिख डालो x प्लस ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/2000 प्लस ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2/200 सर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर केवल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही तो होता है। अच्छा यस सर वो इंटीग्रल पार्ट में होता है। बिल्कुल सही बात एकदम। ये क्या हो जाएगा भाई इस डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2000। तो देखिए जरा 2000 इसमें से क्या हो जाएगा ये 2000 टाइम्स है तो ये हो जाएगा प्लस 2000 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज डिवाइडेड बाय 2000 तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड दैट इज इक्वल्स टू x। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके जल्दी से नोट डाउन करो। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन दिया हुआ था क्या? यस सर दिया था। क्या दिया हुआ था? डोमेन ऑफ अ फंक्शन fx इज इक्वल्स टू हाँ, क्या है उसके लिए लॉग का जो क्वेश्चन था उसमें क्या है सॉल्यूशन क्या है अपना सर ln दिया हुआ था आपने। fx is equals to ln twice of fractional part of x minus 3 और ये था x स्क्वायर और क्या गिवन था भाई -5x plus 13 था यस सर। और इसका क्या बताना था डोमेन।
ये था। तो log का जो भी अपने पास में फंक्शन होता है उसके लिए क्या करेंगे अपन, ये कौन है भाई, यहाँ पे ln कहाँ से आ गया, ln नहीं होगा, यहाँ पे log होगा ना। सर आपने एलन ही लिखवाया था। कोई यस बात सर नहीं, आपने एलन लिखवाया था। बेटा तुम खुद समझदार हो, है ना। ln होता तो फिर वहां पे फिर से Thank you, base sir. देने की जरूरत रहेगी, क्योंकि उसका तो log पहले से प्री डिफाइंड रहता है। क्या तो सर इसीलिए ये नहीं कर पाए हम लोग, है ना। बोल दो किया तो कोई सा भी नहीं है, मुझे यस ऐसी उम्मीद है। सर। यस सर ओके, हम तो नहीं ट्वाइस ऑफ कर पाए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x minus 3 कैसा हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1, एंड साथ ही साथ क्या हो जाना चाहिए, द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 13 इज ग्रेटर देन 0। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, इसकी अगर अपन बात करें तो इसकी वैल्यू तो ऑलवेज कैसी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है क्या। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 हो रहा है एंड d इज लेस देन 0। यस सर। यस सर ऑलवेज पॉजिटिव। ऑल x बिलोंग्स टू r, इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। क्लियर? ओके, यस सर। यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 3 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, No solution. नॉट पॉसिबल। बेटा नुपुर ये नॉट पॉसिबल कैसे हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 3/2। सर क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 to 1 बिलोंग करता है। 0 to 1 बिलोंग करता है, बिल्कुल सही बात। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 किसके लिए स्टैंड करता है, फॉर नो सॉल्यूशन, है ना। इसका मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए, इसके अलावा और कोई होमवर्क? चलिए बढ़े आगे। यस सर। ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं था? नो सर। नो सर। ओके, चलो तो फिर रेंज के बारे में पढ़ लिया था अपन ने कि रेंज कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, है ना। तो उसके बाद Yes, sir. रेंज के केस में यहाँ पे हेडिंग डालो, फटाफट से हेडिंग डालो, डिपेंडेंसी ऑफ रेंज ऑन डोमेन। कि रेंज जो है वो डोमेन पे कंप्लीटली डिपेंड करती है ना। कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन ने पता चला कि अपन ने डोमेन को ध्यान में रखा ही नहीं और सीधे सीधे फंक्शन की क्या फाइंड आउट करती, रेंज फाइंड आउट करती, तो वो गलत हो जाएगा कई केसेस में। क्योंकि कई बार रेंज के अंदर अपन ऐसा पॉइंट इंक्लूड कर लेंगे जो कि डोमेन का कुछ पॉइंट था, वो अपन पुट कर ही नहीं सकते थे उस फंक्शन, ठीक है ना। तो डोमेन जो है वो हर फंक्शन की पहले चेक करनी जरूरी है। ओके, तो इसमें लिखो पहला पॉइंट, तो लिखो इसमें पहला पॉइंट, if domain has some finite points, if domain has some finite points, then range is only corresponding values, है ना। जो भी डोमेन के अंदर जो भी फाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज है वही अपनी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? सॉरी, वही अपनी रेंज हो जाएगी, ठीक है। Yes. तो देखो अपने पास में एक एग्जांपल लेने से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। जैसे उसने ऐसा बोल दिया कि fx is equals to the greatest integer of 1 minus x
plus the greatest integer of x minus। तो इसकी रेंज क्या होगी भाई? तो इसकी रेंज के लिए पहले डोमेन फाइंड आउट करें, है ना। तो इसकी डोमेन फाइंड आउट करने के केस में क्या होगा, 1 माइनस x को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। Greater than equals to 0. लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये तो आ गया अपना d1 डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। एंड d2 जैसे अपन फाइंड आउट करेंगे तो x माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। दैट मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो d1 इंटरसेक्शन d2 क्या आया भाई? ये तो कह रहा है 1 या 1 से स्मॉलर और ये कह रहा है 1 या 1 से ग्रेटर। 5. दैट मींस क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 5 वाला कौन आ गया, क्या आ जाएगा, ओनली 1। Okay, Clear है 1 वाली 1. बात? Yes sir. ओनली 1 आ जाएगा। ओके दैट मींस रेंज क्या हो जाएगी, 0. f of 1। तो f of 1 कितना हो जाएगा, 1 minus 1 plus 1 minus 1 दैट इज 0। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज में ओनली एक ही पॉइंट आएगा एंड दैट इज 0। डोमेन में भी एक ही पॉइंट आया और रेंज में भी एक ही पॉइंट आया। क्लियर है वाली बात? Yes sir. ओके उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो, इसी में सेकंड पॉइंट second point is if domain is some interval or x is belonging to a to b, then range is the greatest value of f and the smallest value of f in this interval। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे उसने फंक्शन इस टाइप से दिया, इस टाइप से अगर उसने फंक्शन दिया, ठीक है ना, और इंटरवल उसने दे दिया x इज इक्वल्स टू a ये दिया और x इज इक्वल्स टू b ये वाला दिया। ठीक है ना। तो इस केस में फिर वो ये बोलना चाह रहा है कि इस केस में वो पूछना चाह रहा है कि बताओ भाई साहब इसकी रेंज क्या हो। तो देखिए भाई इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इस वाले पॉइंट पे जो रेंज जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, मैक्सिमम। मान लो कि ये वाला है x इज इक्वल्स टू x1 और ये वाला पॉइंट आ रहा है मान लो x इज इक्वल्स टू x2। ओके दैट मींस ये क्या हो जाएगा अपना, अगर ये फंक्शन का क्या है अपना y इज इक्वल्स टू fx फंक्शन गिवन है तो x1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी f ऑफ x1 और x2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ x2। तो इस केस में इसकी जो भी रेंज होगी, रेंज ऑफ fx वो क्या हो जाएगी, इस इंटरवल में मैक्सिमम तो कहां तक गया ये f ऑफ x1 तक और fx1 मिनिमम तक गया fx2 fx2. तो ये हो जाएगा f ऑफ x2 से कहां तक चला जाएगा f ऑफ x1। इज दैट क्लियर? yes sir जल्दी से Yes, नोट sir. डाउन करो।
नोट डाउन बेटा। Done, sir. Done, sir. ओके ये तो क्या कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। अगर अपना जो भी ग्राफ बन रहा है वो अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ, मतलब ग्राफ जो है वो क्या बन रहा है, अलग अलग बन रहा है अपने पास, है ना, पार्ट में बन रहा है, डेफिनेशन अलग अलग हो रही हो मान लो फंक्शन की, तो जैसे इस टाइप से सिचुएशन भी बन सकती थी। जैसे उसने ऐसा बोल दिया कि कुछ ग्राफ जो है वो कुछ पहले तो इस टाइप से बन रहा था, ठीक है, और फिर यहां से मान लो कुछ इस टाइप से जा रहा था, ठीक है ना, ये सिचुएशन बन रही है। ये वाला पॉइंट मान लिया अपन ने 1 और ये वाला पॉइंट ले लिया अपन ने मान लो 2, है ना, ये वाला पॉइंट ले लिया मान लो अपन ने 3 और इससे ऊपर वाला ये पॉइंट ले लिया मान लो अपन ने 4, है ना, ये 3 है, ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 1। ये तो इस फंक्शन की जो भी रेंज है ना, इस केस में रेंज क्या हो जाएगी जल्दी से बता दो भाई। 1 से 2 यूनियन 3 से 4। 1 से 2, है ना, तो ये हो जाएगा 1 और 2 इंक्लूडेड और यूनियन 3 से इनफाइनाइट। 3 पे ओपन इंटरवल है, होल है यहाँ पे, तो 3 से क्या हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके चलिए तो देखते हैं जरा क्या समझे तुम लोग। लिखो क्वेश्चन इस पे। फाइंड the range of fx is equals to, find the range of fx is equals to 4 times 10x into cos x, 4 times 10x into cos x। ये अपने पास में फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन की अपने को क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज और डोमेन फाइंड आउट करनी है। क्या है अब? -4 to 4 ओपन इंटरवल। -4 to 4 ओपन इंटरवल, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट बेटा। तो देखो भाई अगर यहाँ पे अपन डोमेन पे ध्यान नहीं देते तो इस क्वेश्चन के का जो आंसर है वो अपन बिल्कुल गलत देते। कैसे? बिना किसी डोमेन को ध्यान दिए हुए अपन ने देखा कि fx इज इक्वल टू अपने पास में गिवन था 4 times 10x इनटू लिखा हुआ था cos x। तो अपन ने क्या लिखा इसको 4 times 4 times sin